कि जो शार्ट नोटिस के ऊपर तशरीफ लाए। सबसे पहले एजाज अफजल शेख साहब टीवी टुडे का शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ आमिर अली 49 नेटवर्क उनका शुक्रिया अदा करते हैं। महमूद असगर जज्बा न्यूज़ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अमर खान जज्बा न्यूज़ उनका शुक्रिया अदा करते हैं सर। चौधरी शोएब खान गुज्जर जज्बा न्यूज़, तजम्मल गुरमानी लंदन पोस्ट, ABN न्यूज़ इंग्लिश, तारक लोधी साहब KTV न्यूज़ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नदीम ताहर साहब न्यूज़ अलर्ट, रोशन पाकिस्तान न्यूज़पेपर से इनका तल्लक है। ज़ुहैब स्टार कश्मीरी विज़न न्यूज़ उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और वसीम चौधरी साहब जो कि DM न्यूज़ इंग्लिश के ब्यूरो चीफ हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंतहाई काबिल एहतराम हमारी सिस्टर फरजाना अफजल CMM न्यूज़ से इनका तल्लक है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अकबर अली जट TV इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जाहद नूर साहब एयरवे न्यूज़ से, वो थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और ये सैयद काशिफ सजाद जो हमारे भाई हैं, तो इनका नाम K2 न्यूज़ बड़ा छोटा लिखा हुआ है। एनीहो, ये हमारे दिल में रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले अपने पैनल का आपका तारुफ करा दूंगा कि सैयद सलमान अली शाह साहब मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हैं। और ये पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नॉर्थ वेस्ट के। और इसी तरह डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब, ये हमारे डॉक्टर फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं, पेशे के लिहाज से आई सर्जन हैं। और आज मेडिकल हवाले से जो खान साहब की बीमारी है उसके हवाले से आप लोग इनसे सवाल करेंगे। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान में जो जुल्म जबर, जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, उसके हवाले से बातचीत होगी। और उनके साथ साथ आबद अवान साहब हमारे PT नॉर्थ वेस्ट के, ये हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और उनके साथ साथ इंतहाई काबिल एहतराम हमारी बहन रुबीना इकबाल साहबा जो कि वुमेन सेक्रेटरी हैं PT नॉर्थ वेस्ट की, वो भी साथ बैठी हैं। और इसी तरह राव तला साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, ISF के ये प्रेसिडेंट है नॉर्थ वेस्ट के। और इसी तरह समी खान साहब जो हमारे लिवरपूल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है। और इसी तरह राणा रहील साहब वो सामने बैठे हैं और वो हमारे भाई हैं, हमारे अकाउंटेंट फोरम के ये प्रेसिडेंट हैं आज। और उसके बाद जुबैर रामे साहब, ये भी हमारे साथ हमारे भाई हैं, PTA से इनका तल्लक है, ये भी तशरीफ फरमा है। और अगर कोई किसी जर्नलिस्ट का नाम मिस हो गया तो मुझे बता दे, तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई मिस हो गया तो तमाम अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सबसे पहले नहीं, मैं पहले शुरू कर दूं कि वो मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट ही ट्रीट करता है और यहाँ पर तो कम से कम वही उसे डील करता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरे ज़हन में क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उन्होंने बारहा और उनके सपोर्टरान ने, उनके पाकिस्तानी अवाम ने बारहा ये रिक्वेस्ट की हुकाम आला से कि उनका इलाज जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करवाया जाए। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है इमरान खान साहब की आंख के हवाले से। मेरे ख्याल में इनकी ये जो रिपोर्ट इमरान खान साहब की आज जारी की गई है, ये इस ख्याल को मजीद तकवीत पहुंचाती है कि खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जेरे निगरानी या खान साहब की फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जेरे निगरानी क्यों होना चाहिए। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये मेरे पास कॉपीज हैं, अगर इंशाल्लाह आपको दरकार हुई तो मैं आपको ये कॉपीज प्रोवाइड कर दूंगा जी। जिन डॉक्टर साहिबान ने ये सबसे पहले रिपोर्ट मुरतब की है, उनकी काबिलियत पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है, उनके तजुर्बे पे, उनकी नेकनीयती पे मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वो मेरे कुलीग हैं और मैं उन्हें बहुत एहतराम की नजर से देखता हूँ। लेकिन
मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट आज जारी की गई है वो फिल्टर्ड रिपोर्ट है। वो एक जो फुल मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है उसका शायद 10% है, यानी कि हरा हरा इसमें दिखाया गया है। जो कि खराबियां थी या हैं उनका जिक्र ही इस रिपोर्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ मैंने पॉइंट्स आपकी नजर में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट लिखते हुए आप ये लिखते हैं कि जी जिस शख्स की आप मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको मसला क्या है, उसको मसला शुरू कब हुआ, उसको तकलीफ क्या हुई, उसको क्या आंख में दर्द था, उसकी आंख की नजर कम हो गई, किस तरीके कम हुई, अचानक कम हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, क्या कम होके बेहतर हुई, या कम होती 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 बिल्कुल ही खत्म हो गई, और फिर उसको ट्रीटमेंट उसका जो है ना वो कब स्टार्ट किया गया। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में आपको इस किस्म की कोई चीज नजर नहीं आती। दूसरा, ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, ये ऐसी एक खुदा न खास्ता बीमारी है, लेकिन ये बीमारियों की जड़ नहीं है, ये एक एंड प्रोडक्ट है मुख्तलिफ बीमारियों का। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म में कोई ऐसी जो है ना जगह पे कोई क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि आपकी आंख में चले गए, और अगर इन क्लॉट्स को ट्रीट ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये जो है वो बहुत ज्यादा खतरा ये मौजूद है कि ये क्लॉट्स अगर जिस्म के किसी और हिस्से में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर दिल में चले जाएं तो दिल का अटैक हो सकता है, अगर दिमाग में चले जाएं तो फालिज का अटैक हो सकता है, अगर दूसरी आंख में चले जाएं तो दूसरी आंख में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसकी जो जड़ है बीमारी की उसके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब को क्या डायबिटीज है या नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक बड़ी वजह है इस बीमारी की। क्या खान साहब को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, क्या खान साहब को कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या खान साहब के खून में कोई और प्रॉब्लम है किसी किस्म का, खुदा न खास्ता क्या उन्हें कोई खून का कैंसर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल किसी किस्म का कोई मेंशन नहीं है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप आंख का ट्रीटमेंट तो चलें अल-शिफा आई हॉस्पिटल से पिंडी से कर लेंगे या करवा लेंगे, बिलफर्ज हम समझ लेते हैं, चलें इस रिपोर्ट की रोशनी में। तो लेकिन जो जड़ है अगर वो वहीं रही तो क्या गारंटी है कि खान साहब की जो दूसरी आंख है उसको ये खतरा नहीं होगा या खान साहब की जिंदगी को खतरा नहीं होगा। तो जड़ को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब जब भी कोई ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट, अगर मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहूं, सॉरी मेरे मुंह पे वो एक लफ्ज चढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब आई स्पेशलिस्ट होता है। इवन जो हमारे हाउस जॉब करने जो बच्चे आते हैं एमबीबीएस करके बिल्कुल फ्रेश, उन्हें भी पता है कि आई में जो है ना वो दो चीजें, अगर उन्होंने कुछ और करना है या नहीं करना, उन्होंने दो चीजें जरूर करनी है। उन्होंने सबसे पहले देखना है कि नजर कितनी है, जाहिर है नजर के लिए तो बंदा आया है आपके पास, और दूसरा उन्होंने ये देखना है कि आंख के अंदर प्रेशर कितना है। ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में खान साहब को जो डॉक्टर साहिबान है उन्होंने ड्रॉप्स जो है ना प्रिस्क्राइब किए हुए हैं प्रेशर के, और वो बड़े हैवी ड्रॉप्स हैं, ठीक है जी, जो उन्होंने दाई आंख में दिन में 2 दफा डालने हैं, फेयर इनफ। लेकिन उनकी आंख का प्रेशर है क्या, ट्रीट किसको कर रहे हैं वो, उस प्रेशर का इसमें जिक्र ही नहीं है। क्या प्रेशर की वजह से ही तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नहीं हुआ? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। फिर सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से प्रेशर हो जाता है। प्रेशर बहुत खतरनाक है आंख का। अगर इतने स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स जो है वो उन्हें दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी आंखों का प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन कितना हाई था और उसको जो है उसका मेंशन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो जो मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट होगी उसमें वो उस प्रेशर का जरूर जिक्र होगा, लेकिन चूंकि उसे फिल्टर कर दिया गया, चूंकि वो प्रेशर रीडिंग इतनी एक्सेप्टेबल शायद जो अरबाब इख्तियार ऊपर बैठे हुए हैं उनकी नजर में शायद इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी प्रेशर रीडिंग, तो उन्होंने उसको शाया ही नहीं किया। ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने अपनी एक रिपोर्ट में, सॉरी इसमें लिखा हुआ है कि जी उनकी आंख इन दैट unless you do a fundus fluorescein angiogram or FFA, unless you tell me that what was the reason for the intraocular hemorrhage, what was his pressure, how can I comment that what sort of treatment will I do? I can't comment on that, unfortunately. This is the information that is lacking from the report. So that's why I strongly feel that this report is filtered. It must have been a comprehensive report. It was made by very two senior ophthalmologists who are head of departments of their relevant institutes. But then this report was filtered somewhere else, and only we got a glimpse of the original report.
They have only mentioned the good things in the report. But Imran Khan Sahab is battling with the disease, with a serious eye condition, with a serious health condition. So they have not mentioned a single thing about the bad findings, for example, or his symptoms. पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान पीटीए का कारकुन और इमरान खान दोनों एक जगह पे खड़े हैं, एक पेज के ऊपर है। बकाया हमारी जो लीडरशिप है उनमें कमियां कुताहियां हैं। लोग जब उनके घरों को तबाह किया गया, उनकी चादर और चाहतवारी के तकद्दस को पमाल किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, उनके बिजनेस तबाह किए गए, लोग मियाँ साहब क्या करें, किसके पास जाए? कुछ लोग घबरा के अपनी फैमिली की वजह से बच्चियों की वीडियो उनको भेजी गई, लेकिन लोग आगे ब्लैकमेल होकर मजबूर हो गए। लेकिन आज भी पीटीए के जो लोग हैं, लीडरशिप है, सलमान अंकर राजा साहब, वो पार्टी की तर्जमानी कर रही हैं, वो आप बिल्कुल साथ खड़े हैं। सेल